नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं शुड का यूज़। जी हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर बहुत से जगह हम जब यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंस बोलना होता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं, तो शुड का यूज़ कब करना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल हमें बताइए। तो वही मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी है। शुड का जो यूज़ है पॉजिटिव में कैसे बनेगा, निगेटिव में कैसे बनेगा, और यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है शुड से मतलब संबंधित, शुड वहाँ पे यूज़ होना चाहिए, उसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे बताया हूँ कैसे आपको बनाना है। बहुत ही ईजी है। शुड का यूज़ यदि आपको पता चल जाता है यहाँ पे, तो आप आसानी से जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो शुड का यूज़ करेंगे और कहाँ पे करना चाहिए वही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ शुड इन हिंदी में आपको बताने वाला हूँ। शुड का मतलब होता है ना चाहिए। ना चाहिए मतलब नहीं चाहिए नहीं। ना चाहिए का मतलब जैसे आपको खाना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो आखिरी में देख रहे हैं ना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है, वाक्य आता है, तो आपको वहाँ पे शुड का यूज़ करना है। बहुत से लोग बोलते हैं सर नीड यानी भी चाहना होता है, मतलब कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है तो नीड बोलते हैं, या फिर वांट यानी भी बोलते हैं कि आई वांट, मुझे चाहिए, तो यहाँ पे वांट का यूज़ करते हैं, कहीं पे नीड, तो हम शुड का यूज़ क्यों करते हैं? तो शुड का यूज़ इसलिए करते हैं जहाँ पे हमें यदि सलाह देना हो, किसी को हम सलाह दे रहे हैं। सलाह मतलब आपको पता है, अरे यार ऐसे मत करो आप, या अपने बच्चे को दे रहे हो, या अपने भाई को बोल रहे हो, अपने दोस्त को बोल रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप उसे क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, ये बिल्कुल मत करो, ये अच्छा नहीं है, या फिर ये अच्छा है, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो दुबले हो, तुम्हें केला खाना चाहिए, तुम्हें मोटा होने के लिए ये करना चाहिए। तो यदि कोई चाहिए यूज़ कर रहा है, उसे क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है, या फिर कोई उपदेश दे रहा है। उपदेश दे रहा है मतलब जैसे बिल्कुल जैसे उपदेश यानी वही होता है, कुछ अच्छी चीज़ उन्हें बता रहे हैं सामने वाले को आप, और वहाँ पे बोल रहे हैं आपको ये करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, फिर आप जो भी धर्म को मानते हैं तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसे उपदेश कहते हैं। वहाँ पर भी आपको शुड का यूज़ करना चाहिए। कर्तव्य का बोध कराने के लिए वही है, कर्तव्य आपको ये काम करना चाहिए, माता पिता के लिए आपको ये करना चाहिए, ऑफिस के लिए आपको ये करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को भी सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, तो वहाँ पे शुड का यूज़ होता है, इसलिए शुड का यूज़ करते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे दूध चाहिए, तो आप बोल दोगे कि आई शुड मिल्क, ऐसे नहीं बोलोगे आप। वहाँ पे जो चाहिए वो वांट होगा, और यहाँ पे जो चाहिए उसका शुड होगा। यही दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने बताया शुड का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य क्रिया अंत में ना रहे, बिल्कुल जो आपको बताया वही है। इसे हम बनाएंगे कैसे? जो इसका अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, तीन होता है, सकारात्मक होता है जहाँ पे सब चीज़ पॉजिटिव रहता है, आपको ये करना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। एक होता है निगेटिव, निगेटिव में आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको धीरे नहीं चलना चाहिए, आपको तेज नहीं दौड़ना चाहिए, इस प्रकार से जो भी है। उसके अलावा एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको ये करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो तीनों आपको बताने वालों। एक और होता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, क्या आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चन भी होता है और निगेटिव भी होता है, सभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव, तो उसका कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट पता है, जैसे कि जो वो काम को कर रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, किसी का नाम हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे हम, और कुछ इज एम आर कुछ हमें नहीं लगाना है। सब्जेक्ट के बाद सीधा हमें शुड लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपको पता है क्रिया, कोई भी काम हो रहा है, खाना पीना, घूमना, दौड़ना, भागना, वो क्रिया है, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता है कि ऑब्जेक्ट किसी वस्तु स्थान को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जो अदर है, ऑब्जेक्ट में आप उसे ले सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बताया, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग जगह यूज होते हैं टेंस में, आप सभी जानते हैं, इसलिए हम फर्स्ट, जैसे प्ले, गो, सिंग, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं बना के। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है शुड लगेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आपको वहां जाना चाहिए, देखिए जाना चाहिए बोल रहा है, नहीं जाना चाहिए तो निगेटिव हो जाएगा, जो आपको बताने वाला हूं आगे। आपको वहां जाना चाहिए तो देखिए यू शुड गो देयर, देखिए इसी के हिसाब से बनाया हम। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, आपको यानी यू, शुड, तो हमने यहाँ पे शुड लगाया। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, क्या क्रिया हो रही है, जाना चाहिए, जाना यानी गो,
और ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहिए आपको, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ यानी होता है देयर। या फिर बोलते हैं स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, तो क्या बोलते हैं आप, यू शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप लिखते हैं। आपको बाजार जाना चाहिए तो यू शुड गो टू द मार्केट। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया। 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर निगेटिव देख लेंगे। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन यानी रोज हम जो बोलते हैं। ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ही शुड टेक, शुड यानी अभी बताया चाहिए, ही यानी वह या फिर उसको, ठीक है। एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, एवरीडे यानी रोज। टेक यानी लेना होता है, कुछ भी चीज काम करना, कुछ की चीज करना, एक्शन लेना। टेक यानी होता है लेना। यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरीडे या फिर यू शुड एक्सरसाइज एवरीडे बोलेंगे तो भी सही होगा, वहां पे गलत नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड। आई शुड मुझे चाहिए, वर्क यानी काम होता है, हार्ड यानी कड़ी, कठिन, जिसे हम कहते हैं। आई शुड वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आगे देखते हैं, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें, तो वी यानी हमें होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का शुड लगाते हैं, वी शुड। हमेशा को हम बोलते हैं ऑलवेज, ऑलवेज सदा या फिर हमेशा ऑलवेज। बोलना, स्पीक, क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया सत्य, तो द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं, हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। वी शुड रीच, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, देयर यानी वहाँ, ऑन टाइम यानी समय पर, ठीक है। ऑन यानी पर, टाइम यानी समय, बिल्कुल वही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसे यानी होगा ही। ही क्यों लगाए, क्योंकि यदि लड़के के लिए बोल रहे हैं तो ही, और यदि लड़की होती है तो शी लिखते हैं, ठीक है। उसे, तो ही शुड, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं, सभी में सब्जेक्ट के बाद शुड लगाए। ही शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश। किसके साथ, विथ मी, मेरे साथ, ऑब्जेक्ट हो गया। किसके साथ जब संबंध बता रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वो सभी सब्जेक्ट, तो सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अंतिम में लिखते हैं हम, सब्जेक्ट फर्स्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ही शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी, विथ यानी साथ, मी यानी मेरे। तुम्हें यह काम कल करना चाहिए। यू शुड डू यानी करना, दिस वर्क टुमारो, टुमारो यानी कल। येस्टरडे यानी भी कल होता है, वो कल क्या होता है, वो बीता हुआ कल। जैसे आज मान लीजिए संडे है तो टुमारो यानी मंडे होगा, यानी अगला दिन, सोमवार। और येस्टरडे यानी होगा शनिवार, जो बीत गया उसे येस्टरडे कहते हैं। टुमारो यानी जो आने वाला। तुम्हें यह काम कल करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क टुमारो, दिस यानी होता है यह, ठीक है। बच्चों को यहाँ आना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड कम हियर, कम यानी आना, हियर यानी यहाँ, ठीक है। द चिल्ड्रन है ना बच्चों को। भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए। इंडियन शुड बी लेबोरियस, वैसे तो मेहनती है लेकिन और मेहनती बनना चाहिए, तो हम वहाँ पे लेबोरियस लिख रहे हैं, ठीक है। लेबोरियस यानी मेहनती होता है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, ये करना चाहिए, ये बनना चाहिए। देखिए सब जगह, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए। अभियंता बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, इसे इंजीनियर कहते हैं। आपको एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहिए, तो हम उसे कुछ बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आपको बनना चाहिए। तो देखिए, यू शुड, तुम्हें चाहिए, बी यानी बनना, अ यानी एक, कंप्यूटर इंजीनियर यानी अभियंता। यू शुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, तुम्हें एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहिए, कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए। तो ये था पॉजिटिव। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, उसे मेरे साथ ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, तुम्हें कल काम करना चाहिए, कुछ भी उपदेश दे रहे हैं, फिर एडवाइस दे रहे हैं। अब यदि इसे निगेटिव में बोलना पड़े तो कोई नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। शुड के बाद आपको नॉट लगा देना है, इतना ईजी है। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यू है, शुड तो शुड, उसके बाद नॉट लगाना है, शुड नॉट कर देना है। शुड नॉट यानी नहीं, निगेटिव में नहीं, यानी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट लगा देंगे। फिर देखते हैं 2, 4, 5 एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे देखेंगे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो देखिए सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आपको यानी यू, तो यू सब्जेक्ट होगी, फिर शुड लगाना है, शुड लगाए, फिर क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिए। फिर क्या होता है, नहीं जाना चाहिए, जाना, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, तो गो यानी जाना होता है। ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना चाहिए, तो देयर। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, या फिर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, दोनों के लिए यही होगा, क्योंकि यू यानी आप भी होता है, तुम भी होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट बस शुड, फिर नॉट, शुड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर बनाते हैं, उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट, देखिए सब में शुड नॉट लग गया।
टेक एक्सरसाइज एवरी डे, मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। आई शुड नॉट वर्क हार्ड, देखिए वहाँ पे आई शुड वर्क हार्ड था, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड के बाद नॉट लगा लीजिए। सभी में देखिए हमें सदा सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है, लेकिन यदि अगर ऐसे कुछ बहुत कोई ऐसे बोलता है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नॉट लगा देना है। वी शुड नॉट, देखिए शुड के बाद नॉट, वी शुड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सही नहीं बोलना चाहिए, कई बार सच कड़वा भी होता है इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमें वहाँ समय पर नहीं पहुँचना चाहिए। वी शुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, वी शुड नॉट, देखिए शुड नॉट लग गया, नॉट लग गया यानी निगेटिव बन गया, यानी कि नकारात्मक, ये नहीं करना चाहिए। इंटरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, सवाल पूछ रहे हैं क्या ऐसे करना चाहिए क्या वैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। सब में हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को पहले लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए शुड जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि प्रश्न में यदि नहीं वाला प्रश्न है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए तो नॉट लगाएंगे। कोष्टक में इसे लिखा हूँ, यदि नहीं वाला कोई सवाल आता है तो ही नॉट का यूज़ करना, नहीं तो इसे हमें यूज़ नहीं करना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, यहाँ पे शुड पहले आ जाएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, अब क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए आता तो नॉट लगाते हैं, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो देखिए सवाल भी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें जो शुड है उसे पहले लिख देना, तो देखिए शुड पहले लिखा गया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, शुड यू, पहले में क्या होता है यू पहले लिखाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए शुड यू गो देयर, क्या आपको वहां जाना चाहिए, सिंपल। और ऐसे में यदि बोलते आपको वहां जाना चाहिए तो क्या हो जाता, यू शुड गो देयर, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तो शुड पहले आ जाएगा, सिंपल यही चीज है, शुड यू गो देयर। उसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं, क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो देखिए शुड पहले आ गया। शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे, सेम वैसे शुड पहले आ गया। क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, शुड आई वर्क हार्ड, ठीक है, शुड आई वर्क हार्ड, तो ये वर्क हार्ड हो गया। यहाँ पे देखिए क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विथ मी, देखिए नॉट का भी यूज यहाँ पे किया हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। यदि ऐसे होता क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए तो क्या होता, शुड ही स्पीक इंग्लिश विथ मी, लेकिन क्या बोल रहा है, क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। तो मैंने बोला ना जहाँ पे नहीं वाला आ रहा है तो ये नॉट को कोष्टक में इसलिए लिखा हूँ, यदि सवाल में नहीं बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। और यदि नहीं वाला नहीं आ रहा है, ऐसे सिंपल आ रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए तो शुड यू गो देयर। यदि यहाँ पे ऐसे होता कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए तो आप क्या करते, शुड यू, ठीक है, शुड यू नॉट गो देयर, इस प्रकार से आपका बन जाता है, बिल्कुल वही है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए, तो देखिए शुड यू नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगे, शुड यू नॉट डू दिस वर्क टुमारो। तो इस प्रकार से देखिए ये मैंने बनाया, विष्णु एटीपी आपको दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने शुड का यूज़ बताया। कभी भी आप किसी से बात करेंगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आप शुड का यूज़ करेंगे। और आप जान गए हैं कि दूध मांगना है तो हमें शुड का यूज़ करना है, कि दूध पीना चाहिए बोले तो शुड का यूज़ करना चाहिए, दोनों में अंतर है। कोई चीज़ मांग रहे हो आप तो वहाँ पे आप वांट का यूज़ करोगे, और यदि आपको किसी को कुछ सलाह दे रहे हो या कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो वहाँ पे आपको शुड का यूज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, कैसे लगी जरूर बताएंगे। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।